तो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। 72वीं बीपीएससी वैकेंसी आ गया है। आपको जैसे पता होगा योग्यता इसका, उम्र सीमा क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, कितनी सीट पर आया है। 1230 सीट है और ऑप्शन ई भी इसमें लागू है। देखिए बीपीएससी कभी ऑप्शन ई हटाती है लाती है, लेकिन इस बार ऑप्शन ई जो है अलग रूप में आई है। सब कुछ जाने आसान भाषा में। देखिए ऑप्शन ई के साथ अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है। बीपीएससी का कहना है कि हम पहले भी ऑप्शन ई रखे थे, ऑप्शन ई हटाए थे तो लाभ तो हुआ था ना आप लोग को। लेकिन अब ऑप्शन ई लाए हैं तो फिर समय क्या ज़रूरत है, समय नहीं देंगे, ऐसा बीपीएससी के द्वारा तर्क दिया जा सकता है। क्योंकि जब ऑप्शन ई था पहले तब भी तो आपको 2 ही घंटा मिलता था, और ऑप्शन ई हटा दिया गया तब भी 2 ही घंटे मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसके नोटिफिकेशन को विस्तार से क्या है इसमें। चलिए ये नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग पटना, नेहरू पथ, बेली रोड। अब देखिए 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन के संबंध में, ठीक है। वेतनमान देखिए यहाँ पे कौन सा होगा, पहले देखिए पद का नाम क्या होगा, वेतनमान, आरक्षित कोटिवार रिक्तियाँ, कुल पद कितना है इसमें, ठीक। देखिए अनुमंडल पदाधिकारी जिसको एसडीएम कहा जाता है, लेवल 9 का पोस्ट होता है। और अनारक्षित के लिए 40 है, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10 है, अनुसूचित जाति के लिए 16 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 18 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है, और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 3 है। कुल मिला के इसमें 100 सीट है। 100 सीट में 34 सीट महिलाओं के लिए हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट, पुलिस उपाधीक्षक मतलब कि एसडीओ, ठीक है। तो ये भी लेवल 9 का होता है। ये सामान्य वर्ग के लिए 11 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 6 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है। तो ये कितने कुल सीट हैं, तो 22 सीट हो गए, ठीक है। उसमें से 6 सीट महिला के लिए। राजस्व सहायक आयुक्त जो है इसका 76 सीट है, ठीक है। ये भी लेवल 9 का ही है। 29 होगा सामान्य वर्ग के लिए, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे अनुसूचित जाति के लिए जो 12 है, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ भी नहीं है, आर्थिक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 19 है, और पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है, और महिलाओं के लिए 2 है। कुल मिला के 76 सीट है, 23 सीट इसमें महिला की रिजर्व है, ठीक है। फिर देखिए अवर निर्वाचन पदाधिकारी, इसका कितना है लेवल, इसका 7 पोस्ट है, और जिसमें कि सामान्य वर्ग के लिए 2 है, और 2 जो है आपको महिलाओं के लिए है, और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। देखिए उसके बाद अवर निबंधन संयुक्त अवर पदाधिकारी, लेवल 9 का बहुत सारा पोस्ट है, ऐसा नहीं है। तो इसमें कितना है, तो मात्र 3 है, और जो सामान्य वर्ग को मिल गया। श्रम अधीक्षक, देखिए हाँ ये पोस्ट आता है हमेशा श्रम संसाधन विभाग के द्वारा। तो ये जो कि 10 पोस्ट है कुल, इसमें सामान्य वर्ग के लिए 6 है, और बाकी जो है आर्थिक रूप से कमजोर और अनुसूचित जाति के लिए है, और बाकी किसी के लिए नहीं है। सहायक निबंधन सहयोगी समिति, ये भी लेवल 9 का है, और ये कितना पोस्ट है, ये भी 10 है। तो 10 है, तो ये देखिए 4 जो है सामान्य वर्ग के लिए है, और बाकी 1-1 सीट सबको बांट दिया गया, ठीक है। जिला अंकेक्षक पदाधिकारी, ये भी सामान्य अंकेक्षक है, इसका मतलब ये नहीं है अंकेक्षण जो है मैथ चाहिए, मैथ वगैरह कुछ नहीं, इसका वही योग्यता है। तो इसका मात्र 2 सीट है, 1 सीट तो सामान्य वर्ग के लिए मिल गया, 1 जो है महिलाओं के लिए है मिला है। बिहार शिक्षा सेवा प्रशासनिक विभाग के लिए, देखिए इसके तहत 9 सीट हम बोले थे ना पहले कि 9 सीट आया हुआ है। तो 1 सीट मिला है सामान्य वर्ग के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट मिला है इसमें। तो ये बहुत अच्छा है, जैसे एईडीओ बनेगा ना, एईडीओ से ऊपर वाला यही होगा, शिक्षा सामान्य वर्ग 9 लेवल 9 का है, समझे। इसमें 22 वर्ष न्यूनतम आयु चाहिए। और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी जो 9 सीट है, इसमें 1 ही सीट है, लेवल 9 का है, मात्र सामान्य श्रेणी को मिला है। ईख पदाधिकारी, ईख गणना पदाधिकारी के कुल 44 सीट है, इसमें से 18 सीट सामान्य वर्ग को मिला है, बाकी 4, 7, 1, 8 और 5 में बांट दिया गया है। इसमें भी 14 सीट जो है महिलाओं को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए प्रोबेशन पदाधिकारी, गृह विभाग के कारा वाला क्षेत्र में होगा, मात्र 4 सीट है, उसमें से 1 सीट सामान्य वर्ग के, बाकी सब बांट दिया गया। सहायक योजना पदाधिकारी, ठीक है, ये जो है लेवल 9 का है, ये सचिवालय में बैठेंगे, ठीक है।
तो इसमें भी 4 सीट है, 1 सीट मिलेगा आर्थिक रूप से कमजोर वाले को। फिर अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीट नहीं है। आर्थिक ये फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है इसमें, ठीक है। तो कुल ये भी 10 सीट है। अब यहाँ से ख़त्म हो जाता है लेवल 9 का। अब आता है नगर कार्यक्रम पदाधिकारी। नगर कार्यक्रम पदाधिकारी के कुल 54 सीट है और उसमें से 24 सीट जो है सामान्य वर्ग का है, बाकी सीटों की संख्या में इस तरह बंटवारा कर दी गई है। फिर आता है देखिए 27 सीट, ये 65 सीट है ग्रामीण विकास पदाधिकारी के। जो ग्रामीण विकास पदाधिकारी बीडीओ साहब, तो बीडीओ साहब काय को बनेंगे, तो देखिए 27 बीडीओ साहब जनरल से रहेंगे और 7 को तो वो हो गए आर्थिक रूप से कमजोर वाला। अनुसूचित जनजाति के मतलब 14 को होंगे और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 बीडीओ साहब रहेंगे, ठीक है। तो कुल 65 बीडीओ साहब इसमें से निकल गए। फिर देखिए राजस्व अधिकारी जिसको सीओ साहब कहते हैं, हाँ, तो ये कुल 365 आदमी, 365 सीट है। इसमें एक अच्छा खासा सीट है। एसडीओ ये जो बनेगा ना सीओ साहब राजस्व अधिकारी लेवल 7 का, तो इसका है। अब फिर देखिए पंचायत राज्य पदाधिकारी जो हैं ये भी लेवल 7 का, इसमें भी 70 सीट है। फिर सहकारिता प्रसारण मंत्री ये भी लेवल 7 का, इसमें भी 130 सीट है, ठीक है। और फिर लेवल 7 का है प्रवर्तक पदाधिकारी जो 56 सीट है इसमें, और आवर आपूर्ति वाला भी है लेवल 7 का, उसमें 31। देखिए लेवल 7 से लेकर 9 तक का ही होता है लेवल 7। अब फिर देखिए लेवल 6 का 3 पोस्ट है, प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी लेवल 6 का है, ठीक है। तो ये अब देखिए मैं आपको बात बता दूं, 1077 सीट जो है कुल आपको मिल चुका है। ये सिर्फ बीपीएससी के द्वारा है, सीसीई के द्वारा, ठीक है। इसमें सामान्य जो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो 1077 सीट आपको मिल गया है कुल, ठीक है। और देखिए 466 तो आपको हो गया सामान्य वर्ग के, 105 हो गया आपको अत्यंत ये पिछड़ा वर्ग के जो आर्थिक रूप से हैं, 162 आपको मिल गया अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के 9 हो गया, 180 जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है, 124 जो है आपको पिछड़ा वर्ग का है। इतना सीटों की संख्या आपको मिल चुका है अभी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सारणी 2 में इसमें विशेष है। क्या विशेष है, तो देखिए बाल विकास परियोजना माने सीडीपीओ का है। तो सीडीपीओ का जो है 20 सीट है। अब 20 सीट में 12 सीट सामान्य वर्ग का है, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, अनुसूचित के लिए कोई भी नहीं है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी कोई सीट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और पिछड़ा वर्ग के लिए 5 सीट मिला हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर 20 सीट इसमें भी मिल गया, ठीक है। लेवल 9 का ये भी होता है। देखिए वित्तीय सामान्य पदाधिकारी जो है ये वित्त विभाग से है, ये 32 सीट है, ठीक है। तो सामान्य वर्ग के लिए इसमें 12 सीट हो गया, ठीक है। अब देखिए एक नया पोस्ट आया था अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग के द्वारा, जो केवल महिलाओं को मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। 101 है, ठीक है। 101 अनुमंडल है, 101 सभी अनुमंडल में एक नियुक्त करना है। इसमें महिला नियुक्त होगी। अब महिला भी विशेष कैटेगरी का होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं सभी के सभी हम। देखिए 72वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण होना चाहिए। बाल विकास के लिए आपको क्या है, मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से स्नातक डिग्री के साथ साथ वैकल्पिक विषय में हम लोगों को ये लेना पड़ेगा, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या श्रम या सामाजिक कल्याण विज्ञान लेना होगा, ठीक है। अब वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी के लिए क्या लेना होगा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या उससे संबंधित संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में आपको डिग्री होना चाहिए, तब ये भर सकते हैं आप। तीसरा नंबर जो पोस्ट देख रहे हैं ना, ये वाला तीसरा वित्तीय वाला, वित्तीय जिसमें 32 सीट है, इसको भर सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी, इसमें मनोविज्ञान या विधि से ही आपको स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और मनोविज्ञान और विधि के रूप में एक विषय का चयन करना होगा, आप महिला होना चाहिए, ठीक। ऑनलाइन भरते समय स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधित को पूर्ण रूप से ध्यान देना अनिवार्य है, ठीक है, सूचना देना अनिवार्य है। दूसरी बात देखिए आरक्षण के नियम देख लीजिए किस पे लागू होगा। बिहार के मूल निवासी होना चाहिए और इनको क्या होना चाहिए, कॉलम में जो है स्नातक स्तर के जो भी है ना उसको लिखना जरूरी है। आरक्षण में क्या क्या चाहिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निवासी के लिए जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवश्यक है। देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवार के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
अंचल पदाधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं उसके स्थानीय विधावास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। समझे, देखिए वहाँ का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा और साथ साथ क्रीमी लेयर तभी मान्य होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर रहित नहीं रहा तो आपका मान्यता नहीं होगा। महिलाओं को क्रीमी लेयर जो है पति के नाम से नहीं कि पिता के नाम से बनना चाहिए, जो बात कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सब जो है 26/2/2019 में सामान्य प्रशासन विभाग जारी किया था, उसी के आलोक में ये बताया जा रहा है। 10% आरक्षण वाला जो बात है उसमें भी ये नियम लागू होता है। समझे, अब देखिए ये सब कोड नंबर है। अब देखिए सबसे मेन बात कहाँ चलते हैं, ये सब तो 35%, 36% लाना अनिवार्य है आपको, नाती पोता पोती वगैरह ये सब समझ ही गए हैं। मेन देखिए उम्र सीमा, देखिए उम्र सीमा कितना है 20, 21 और 22। अधिकतम कितना है 37 वर्ष है। महिलाओं के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल है। ठीक है, देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला और सामान्य की महिला और पिछड़ा वर्ग के पुरुष सब के लिए क्या है 40 साल ही है। समझ में आई बात। और 40 साल तक कौन रुकेगा, पहले ही करना पड़ेगा ना, 40 साल में क्या क्यों इंतज़ार करना। अब देखिए क्या है 12/12/2022 के आलोक में सरकार के सेविका प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु निम्नांकित गजट जो जारी किया गया था उसी के आधार पर आपको बताना है सब। ठीक है, तो आप समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जो जानना जरूरी है। शारीरिक दक्षता देख लीजिएगा। शारीरिक दक्षता में कोई दोष नहीं होना चाहिए, जिसके कार्य करने की भली भांति पूर्ण हो। लंबाई उम्बाई भी बताएंगे हम इसमें। देखिए 72वीं बाल विकास परियोजना और FAO और मंडल संरक्षण पदाधिकारी के लिए सबके लिए 100 रुपया जमा करना होगा, मतलब 100 रुपया जमा करना होगा। आधार कार्ड यदि आपको नहीं अंकित है तो 200 रुपया अतिरिक्त जमा करना होगा आपको। समझे। अब एकीकृत के लिए देखिए प्रतियोगिता परीक्षा में अब देखिए कहा जा रहा है कि एकीकृत प्रतियोगिता परीक्षा के सामान्य विषय की होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पिक होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी और कुल 150 अंक होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तर में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षाकृत होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे, ABCDE प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर ABCD या D में से किसी एक विकल्प का उत्तर चयन करना होगा। यदि अभ्यर्थी अपना प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, विकल्प में E का चयन करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनना होगा। यदि कोई विद्यार्थी ABCDE में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो प्रत्येक अनुत्तरित मतलब जो नहीं आंसर दिए हैं तो अनुत्तरित प्रश्न के लिए जो है आपको 1/3 अंक काट लिया जाएगा नकारात्मक रूप से। और देखिए दूसरा, आरंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक जो है ना, नेगेटिव अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 करी जाएगा। देखिए 1/3 तो गलत के ही है, नहीं यदि जो दिए तब भी काटा जाएगा। आंसर खुला छोड़ के नहीं आना है, पूरा लिख के आना है। ठीक है, अब महज देखिए जांच परीक्षा के बाद फिर इसके बाद फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। ठीक है, 10 गुना अभ्यर्थी को बुलाने के बाद फिर ये आप क्या क्या होगा तो देखिए इसका सिलेबस देखिए। भारतीय विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटना, भारत के इतिहास, बिहार के इतिहास के प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ और भारत का राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार के अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के भूमिका का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता की जांच परीक्षा होगी। सामान्य मानसिक योग्यता मतलब गणित पूछा जाएगा। देखिए पिछला बार जब पूछा गया था एग्जाम कंट्रोलर साहब से, तो एग्जाम कंट्रोलर साहब कहे थे कि देखिए हमने सिलेबस दिया है और उसमें कह दिया कि भारत के इतिहास, तो भारत के इतिहास में हम गांधी जी भी पूछ सकते हैं और इसके साथ हम नेहरू जी भी पूछ सकते हैं। मतलब हम डीप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इजी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके सामने दे दिया हूँ, उसको पढ़ के आइए और उससे ही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझे। ये सिलेबस को देखिए फ्रेम करवा लीजिए और इस फ्रेम कराया सिलेबस के अनुसार ही काम कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये बता दूँगा मैं। ठीक है, अब यही था मुख्य। और देखिए मुख्य परीक्षा 72वीं के जो होता है वो हिंदी का 100 अंक होगा
3 घंटा का समय मिलेगा, 30% अंक लाना जरूरी है। सामान्य विषय 2, 3, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 और 2 मतलब 3 परीक्षा हो गया ना, 1 और 2 300 अंक होगा, 3 घंटा समय मिलेगा। निबंध जो 300 अंक का होगा, 3 घंटा समय मिलेगा। कुल जो 900 अंक से यहाँ, और फिर 100 अंक का MCQ होगा, जिसमें आपको इस विषय में से चुनना होगा कोई। MCQ इस बार बहुत आसान मिला था, और इसमें भी आपको सिर्फ अंक लाना है, मेधा सूची में शामिल नहीं होता है, सिर्फ पास करना है इसमें बस, और कुछ नहीं। मेधा सूची में पास शामिल नहीं होगा इसको, ठीक है। अब कितना अंक लाना है ऐच्छिक विषय में। अच्छा, उसके बाद फिर देखिए बाल विकास वाले के लिए, तो बाल विकास के लिए भी 1-2 होता है, निबंध की इनकी पेपर नहीं होती है, ठीक है। उनकी जगह पे एक ऐच्छिक विषय शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें भी न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम प्राप्तांक कितना रखा गया है, तो न्यूनतम प्राप्तांक जो है ना आपको सभी वर्ग के लिए अलग अलग है, ठीक। तो ये 72वीं का तो मुख्य नोटिफिकेशन आया हुआ था, इसी के बारे में हम लोग बता दिए हैं। उम्मीदवार को देखिए 32% निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, बाहर हो जाएंगे नहीं तो, दिव्यांग उम्मीदवार के लिए, ठीक है। और सामान्य वर्ग के लिए देखिए, समझ लीजिए, सामान्य वर्ग के लिए देखिए है आपको 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और निरस्त व्यक्ति के लिए आपको 32% मतलब अंक लाना होगा, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ आ जाइए ऊपर, देखिए इसमें आप जो वैकल्पिक विषय चुनेंगे वो कितना होगा, 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, समझे, 100 प्रश्न होगा, 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा, 2 घंटा का समय मिलेगा। तो इसमें यदि जो आपको 300 अंक का अधिकतम है, तो इसमें से आपको लाना पड़ेगा 40%, 3 चौका 12, 120 नंबर लाना ही पड़ेगा, समझे। तो यही मुख्य इसमें नोटिफिकेशन था, सारा डिटेल हम लोग समझ गए हैं। आप फॉर्म भरने के लिए जातीय आवासीय ऑनलाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।